हेलो एवरीवन, दिस इज विनय महेश्वरी। वेलकम टू एजुकेशनल बोर्ड बाय विनय। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स का चैप्टर दैट इज फंक्शन, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर कैलकुलस। अगर आपको क्लास 11th एंड 12th का कैलकुलस पढ़ना है तो आपको फंक्शन को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। समझ लीजिए आपका कैलकुलस का पहला पड़ाव है। अगर आप फंक्शन को अच्छे से समझ लेते हो तो आप आगे आपको लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो फंक्शन को प्रॉपर तरीके से समझते हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, देखिए मैं पहले आपको डेफिनेशन नहीं बताने वाला, पहले मैं आपको डेफिनेशन नहीं बताने वाला, बिकॉज अगर स्टार्टिंग में डेफिनेशन बता दूंगा तो डेफिनेशन से आप प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाओगे। पहले मैं पूरी की पूरी पिक्चर बना देता हूं आपके सामने, हर एक चीज को समझा देता हूं, फिर आऊंगा डेफिनेशन पे। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहला काम मैं करूंगा, दो सेट अज्यूम करूंगा। ठीक है, क्या लूंगा, दो सेट में लेने वाला हूं। एक ए सेट है, ठीक है, और दूसरा मैं लेने वाला हूं बी सेट। ठीक है, ए सेट के अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स ले लेता हूं। मान लेता हूं कि ए सेट के अंदर मेरे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और 5। ये ए सेट के अंदर मेरे पास एलिमेंट्स है। ठीक है, फिर उसके बाद में बी सेट के अंदर मैं मान लेता हूं कि बी जो सेट है हमारा, ये समझ लीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। किसका सेट है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट है। तो इसके अंदर 1 2 3 4 जाते जाएगा टिल इंफिनिटी तक हमारे पास वैल्यू रहेगी। क्लियर? ये मैंने सबसे पहला काम क्या किया, दो सेट को डिफाइन कर दिया। क्लियर एकदम? ठीक है, अब मैं इनमें डिफाइन करने वाला हूं एक फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब इनमें मैं डिफाइन करने वाला हूं एक फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन, इसको मैं डिफाइन करता हूं। मान लेता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, मेरे पास एक्स स्क्वायर है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैं मान लेता हूं एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब यहां पे ढंग से समझिएगा आप। देखिए एफ ऑफ एक्स अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स क्या डिनोट कर रहा है, दैट इज द फंक्शन। वो हो गया हमारा फंक्शन। ठीक है, अब मैं वैल्यूज क्या क्या पुट करने वाला हूं इस पे समझना है अपने को। ठीक है, वैल्यूज में क्या क्या पुट करने वाला हूं। ठीक है, जब मैं एफ ऑफ एक्स पे मतलब एक्स पे जब मैं वन पुट करूंगा, वन पुट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, बिकॉज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स का स्क्वायर है। तो एक्स की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं, एक्स की जगह मैं वन पुट कर रहा हूं, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, वन का स्क्वायर विल बी वन। फिर एफ ऑफ टू की वैल्यू क्या आएगी, जब एक्स पे मैं टू पुट कर रहा हूं तो टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर। थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, नाइन। फोर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। और फाइव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। क्लियर एकदम? ठीक है, अब देखिए वन का स्क्वायर करने पे मेरे को वन मिल रहा है, इसका मतलब वन का इमेज क्या है, वन। वन का इमेज क्या हो गया, वन। क्लियर है? उसके बाद में टू का जब हम लोगों ने स्क्वायर किया तो टू का इमेज क्या बना, फोर। ठीक है, थ्री का स्क्वायर किया तो थ्री का इमेज कुछ नाइन बना, जो भी प्रेजेंट है हमारा बी सेट के अंदर। फोर का 16, ठीक है, और फाइव का 25। अब यहां पे चीज को समझिए, जो जो वैल्यूज हम लोगों ने पुट की, जो जो वैल्यूज हम लोगों ने पुट की फ्रॉम द फर्स्ट सेट, फर्स्ट सेट हमारा क्या है, ए, बिकॉज ये जो फंक्शन है, फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी। तो हमारे लिए फर्स्ट सेट कौन सा हो गया, ए, और सेकेंड सेट कौन सा हो गया, बी। ठीक है, जो जो एलिमेंट्स हम लोगों ने ए सेट की पुट की, उन्हीं एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं उनको, डोमेन। क्लियर एकदम? ठीक है, और जो हमारा सेकंड सेट है, सेकंड सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, सेकंड सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उनको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड सेट है दैट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसका मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोमेन। याद रखना, फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट्स है, फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट्स है उनको हम लोग बोलते हैं डोमेन। सेकंड सेट के जितने भी एलिमेंट्स है उनको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। ये तो बात हो गई डोमेन और कोडोमेन की। क्लियर एकदम? अब सर रेंज क्या होता है, देखिए फंक्शन हम लोगों ने क्या डिफाइन किया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखिए वन पुट करने पे अपने को क्या मिल रहा था, वन। टू पुट करने पे क्या मिल रहा था, फोर। थ्री पुट करने पे नाइन, फोर पे 16, फाइव पे 25 मिल रहा था अपने को। क्लियर एकदम? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा फंक्शन है इसका रेंज क्या होगा,
इसका रेंज होगा 1, 4, 9, 16 एंड 25। क्लियर एकदम। जो वैल्यूज हम लोग पुट करते हैं फंक्शन पे दैट इज डोमेन, और वैल्यूज को पुट करने पे जो नई वैल्यू हमें मिलती है दैट इज कॉल्ड एज रेंज। आई होप इट इज क्लियर। डोमेन और रेंज आपका क्लियर एकदम, ठीक है। वैल्यूज जो पुट करते हैं दैट इज डोमेन, वैल्यूज को पुट करने पे जो हमें नई वैल्यू मिलती है दैट इज कॉल्ड एज रेंज। अब रेंज हमें कहां से मिलता है? ऑब्वियस सा बात है, जो हमारा सेकंड सेट होगा, जो हमारा सेकंड सेट होगा उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उन्हीं में से हम लोग को क्या मिलने वाला है? रेंज मिलने वाला है। तो ये हम लोगों ने फंक्शन डिफाइन कर लिया। अब देखिए यहां पे फर्स्ट सेट के अंदर फंक्शन के कुछ कुछ कंडीशंस है वो समझना पड़ेगा। यहां पे जो हमारा फर्स्ट सेट है, फर्स्ट सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सबका एक एक इमेज सेकंड सेट पे होना जरूरी है। क्लियर एकदम। फर्स्ट सेट पे जितने भी एलिमेंट्स है, फर्स्ट सेट पे जैसे 1 एलिमेंट था, ठीक है, फर्स्ट सेट में जैसे ये एलिमेंट था 1, इसका एक इमेज हमारा दूसरे सेट पे प्रेजेंटेड दैट इज 1 ओनली। ठीक है, तो फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट्स है सबका एक यूनिक इमेज दूसरे सेट में प्रेजेंट होना पड़ेगा। क्लियर एकदम। जो इमेज होता है दैट इज नथिंग बट रेंज ओनली। ठीक है, एक दूसरा इमेज प्रेजेंट दूसरे सेट के अंदर होना पड़ेगा। क्लियर। जैसे 2 है तो 2 का 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया, 5 का 25 हो गया। तो इनको ऑर्डर्ड पेयर में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि 1 पे 1 मिला, ठीक है, 2 पे 4 मिला, 3 पे 9, फिर उसके अंदर 4 पे हमें मिला 16 और 5 पे हमें मिला 25। क्लियर एकदम। ठीक है, तो इसका मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5 इज डोमेन, 1, 4, 9, 16, 25 इज आवर रेंज। ठीक है, तो अब अपना फंक्शन का कंडीशंस क्या क्या है, देखिए फंक्शन का कंडीशन क्या है, फंक्शन के कंडीशंस देखते हैं। ठीक है, नो एलिमेंट of set A, no element of set A should be empty. No element of set A should be empty. क्लियर एकदम। या इसको और प्रॉपर तरीके से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जस्ट ए सेकेंड, all the elements of set A should have one unique image in B, should have one unique image in B। ठीक है, जितने भी हमारे पास सेट ए के एलिमेंट्स है सबका एक यूनिक इमेज किस पे प्रेजेंट होना चाहिए? बी पे प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है एकदम। दूसरा, देयर मे बी elements of elements of B, there may be elements of B which are not associated with A। इसका मतलब क्या हुआ कि बी सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, कुछ एलिमेंट्स खाली रह गए। ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पे तो बहुत सारे एलिमेंट्स है, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स खाली रह गए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बी सेट के अंदर अगर यदि कोई एलिमेंट्स जो खाली रह भी गए, जो एसोसिएटेड नहीं है ए के साथ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी फंक्शन डिफाइंड है। बट ए सेट के कोई भी एलिमेंट्स खाली नहीं रहना चाहिए, उनका एक एक इमेज बी सेट के अंदर होना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके अंदर हम लोग क्या बोल सकते हैं, distinct elements of A can have same image in B। distinct elements of A can have same image in B। इसका मतलब क्या हुआ कि ए के समझ लीजिए कम से कम 2 या 2 से ज्यादा कोई एलिमेंट्स हो गए जिनका सेम इमेज हमारा बी में बन रहा है। समझ लीजिए यहाँ पे मैं जो ए सेट है इसके अंदर -1 भी ले लेता, अगर इसके अंदर मैं -1 भी ले लेता, ठीक है, तो -1 का स्क्वायर अगर मैं करता हूं, -1 का स्क्वायर करता हूं तो भी 1 ही आएगा मेरे पास।
1 का स्क्वायर करता हूं तब भी मेरे पास 1 ही आएगा। क्लियर एकदम? तो तब भी हम लोग इसको फंक्शन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि फंक्शन किन किन को हम लोग नहीं बोल सकते। ये देखिए, यहाँ पे मैं दूसरा एग्जांपल एक लेता हूं। समझिए ये मेरे पास एक ए सेट है और एक बी सेट है, इसमें मैं कुछ एलिमेंट्स लिख देता हूँ 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5। अगर समझिए मेरे पास 1 का इमेज 1 बन रहा है और 1 का ही इमेज 2 बन रहा है, 2 का इमेज 3, 3 का 4 और 4 का 5। ठीक है, 1 का इमेज 1 भी है और 1 का इमेज 2 भी है। अगर ऐसा सिचुएशन मेरे पास आ जाए, अगर ऐसा सिचुएशन मेरे पास आ जाए, ये कभी भी फंक्शन नहीं हो सकता। एक एक एलिमेंट के दो इमेजेस नहीं हो सकते, एक एलिमेंट के दो इमेजेस नहीं हो सकते। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद में समझ लीजिए ए सेट है मेरे पास और ये हो गया बी सेट। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 का 2 का 3 का 4 हो गया समझ लीजिए। और ये जो फोर्थ एलिमेंट है, ठीक है, ये वाला जो एलिमेंट है ये खाली रह गया, इसका कोई भी इमेज नहीं बना, इसका कोई भी इमेज नहीं बना। अगर ऐसा सिचुएशन भी हमारे पास आ जाए, अगर ऐसा सिचुएशन भी हमारे पास आ जाए कि ए सेट का कोई एलिमेंट रहेगा जिसका कोई इमेज बी सेट के अंदर बना ही नहीं, तो भी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट अ फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन का कंडीशन क्या कहता है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए should have one unique image in B. There may be elements of B which are not associated with A. B के कुछ elements हो सकते हैं which are not associated with A, ठीक है, लेकिन A के elements नहीं होने चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद में distinct elements of A can have distinct same image in B। मतलब ऐसा situation हो सकता है, अगर समझ लिया मैं ये बनाता हूं 1 2 3 4 5 और यहाँ पे सिर्फ 5 लिख देता हूं, तो 1 का 5 भी हो सकता है, 2 भी हो, 2 का भी 5 हो सकता है, 3 का भी 5 हो सकता है, 4 का भी 5 हो सकता है और 5 का भी 5 हो सकता है। ये केस हमारा पॉसिबल है, ये केस हमारा पॉसिबल है, बट इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। क्लियर एकदम? ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट का दो या सॉरी एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकता। सो दिस इज ऑल्सो, ये फंक्शन है हमारा, बट इसका उल्टा केस अगर हम ले, दैट इज ये वाला, ये फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है? अब आते हैं फंक्शन के डेफिनेशन पे, अब आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। फंक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है? इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ऑब्वियस सा बात है। लेट ए बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स थे, देन ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए फंक्शन। सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए फंक्शन। देखिए, इसको ऑलरेडी स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन बोल दिया, तो ऑब्वियस सा बात है कि इनके जो सबसेट होंगे वो क्या होंगे, उसी को हम लोग फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी फंक्शन कहां से डिफाइन होता है ये जानना जरूरी है। ए से बी डिफाइन हो रहा है ना, बी से ए डिफाइन हो रहा है, बिकॉज ए से बी डिफाइन हो रहा है ये अगर कह दिया तो फर्स्ट सेट हमारा ए बन गया और सेकंड सेट हमारा बी बन गया। इसका मतलब फर्स्ट सेट के जितने एलिमेंट्स है वो हमारे क्या है, दैट इज डोमेन एलिमेंट्स, और सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स क्या है, वो हो गए हमारे कोडोमेन। ठीक है, ये कब पॉसिबल है? इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए। यहां पे एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए के एलिमेंट्स को, जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी ए के एलिमेंट्स है, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक वाई बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या हो कि ए के जितने भी एलिमेंट्स है उनका एक यूनिक इमेज बी में होना ही पड़ेगा, तभी हम लोग उसको बोल सकते हैं फंक्शन। क्लियर एकदम? ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, ये कब फंक्शन हो सकता है? इफ एंड ओनली इफ एक्स सॉरी ए के जितने भी एलिमेंट्स है, ए के जितने भी एलिमेंट्स है उनका एक यूनिक इमेज बी में होना पड़ेगा, तभी हम लोग उनको फंक्शन बोल सकते हैं। और ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स है, मतलब फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट्स उनको हम लोग बोलते हैं डोमेन, सेकेंड सेट के जितने एलिमेंट्स उनको बोलते हैं कोडोमेन, और डोमेन को पुट करने पे फंक्शन पे, डोमेन को फंक्शन पे जब हम लोग पुट करते हैं, पुट करने पे जो वैल्यूज हमें मिलती है उसे हम लोग कहते हैं रेंज। क्लियर एकदम? देखिए, कोडोमेन और रेंज बराबर हो सकता है, बट रेंज कभी भी कोडोमेन से ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर एकदम? ठीक है,
तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 9.1 ऑफ एमएल अग्रवाल। पहला क्वेश्चन अपने को क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शंस, गिव रीजन इफ इट इज फंक्शन डिटरमाइंस डोमेन एंड रेंज। ठीक है, सबसे पहले तो अपने को बताना कि फंक्शन है या नहीं है, फिर उसके बाद उसका डोमेन और रेंज बताना। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास ए बी। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया ए बी बी सी सी डी और डी ई। इसका मतलब एक सेट बना लेते हैं, ये समझ लिया ए सेट है और ये हो गया बी सेट है। ए सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या हो गए, ए बी सी डी, जो पहले लिखे हुए होते हैं ए बी सी डी, ये क्या है डोमेन, ए बी सी डी डोमेन। फिर उसके बाद में बी सी डी ई। ठीक है, तो ए का इमेज दिया हुआ है बी, बी का इमेज दिया हुआ है सी, सी का इमेज दिया हुआ है डी, डी का इमेज दिया हुआ है ए। तो इसका मतलब ये फंक्शन तो है, यस इट इज ए फंक्शन, और इसका डोमेन हो गया ए बी सी डी। ठीक है, और इसका रेंज हो गया बी सी डी ई। क्लियर एकदम। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1। इसका नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 पे क्या है अपने पास, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। फिर इसके बाद में 1 3 1 4 1 3 1 4। ओहो हो, ये तो नहीं होगा, 1 का 2 भी है, 3 का 1 है और 1 का 3 भी है। मतलब 1 के दो दो इमेज है, 1 के 2 भी है और 1 के 3 भी है। इसका मतलब ये तो होगा नहीं, इसको लिखने की आगे जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैंने क्या कहा था फंक्शन का डेफिनेशन पे कि एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकते। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 का इमेज 2 भी है और 1 का इमेज 3 भी है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो डोमेन रेंज बताने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, 2 का 1 है, 0 का -1 है, 3 का 1 है, 5 का 4 है, -1 का 0 है, फिर 3 का 4 है और 1 का 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है 3 1 और 3 4। देखिए जो हमारा 3 एलिमेंट है उसका एक इमेज 1 है और दूसरा इमेज 4 है, इसका मतलब ये भी हमारा फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 1 4 2 6 3 8 4 10 3 14 7, ये हो सकता है अपना। ठीक है, हो सकता नहीं, ये होगा ही। तो ये हमारा ए सेट हो गया, ये हो गया हमारा बी सेट। ए सेट के अंदर क्या क्या आ जाएंगे, 2, फिर उसके बाद में 4, फिर 6 8 10 और 14। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे पास बी सेट के अंदर आ जाएंगे 1 2 3 4, 3 तो ऑलरेडी लिख दिया मैंने, 7। ठीक है, तो 2 का इमेज 1, 4 का इमेज 2, फिर उसके अंदर 6 का इमेज हमारा 3, फिर 8 का इमेज हमारा 4। ठीक है, 10 का इमेज 3 और 14 का इमेज 7। तो ये हमारा फंक्शन होगा। और इसका डोमेन क्या क्या है, डोमेन में हो गया 2 4 6 8 10 14 और रेंज में हो गया 1 2 3 4 7। क्लियर एकदम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ x इज इक्वल टू -4 1 2 3 y इज इक्वल टू a b c, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y। ठीक है, तो सबसे पहले x के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। सबसे पहले x के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। x के एलिमेंट है मेरे पास -4 1 2 और 3, और y के एलिमेंट्स हो गए a b और c। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि -4 का इमेज a है, चलो ठीक है। फिर उसके बाद में 1 का इमेज भी a है, चलो ये भी चलेगा। ठीक है, 2 का इमेज b है, ये भी चलेगा। लेकिन इसके बाद में आगे और कुछ है नहीं। इसका मतलब जो x सेट है उसका एक एलिमेंट दैट इज 3 वो खाली रह गया। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये फंक्शन नहीं होगा, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, नॉट अ फंक्शन। ठीक है, फिर सेकंड क्या है, -4 का b है। ठीक है, -4 का क्या है हमारे पास, b है, जैसे इसको मिटा देता हूँ। हाँ, -4 का b है, 1 का भी b है, उसके बाद में 2 का a है और 3 का c है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है फंक्शन की, जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही है, तो दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, ये हमारा फंक्शन होगा। फिर थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, -4 का a, -4 का a। ठीक है, 1 का भी a, उसके बाद में 2 का b, 3 का c और 1 का फिर से
बी, मतलब एक एलिमेंट के दो दो इमेज है, एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं हो सकते, तो नंबर 3 भी हमारा फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो ये कहानी है हमारी क्वेश्चन नंबर 2 की। नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 पे अपने को क्या देके रखा है, अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, वेर x बिलोंग्स टू -1 0 1 3, मतलब इसका डोमेन दिया हुआ है, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ f, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ f, मतलब इसका ऑर्डर पर अपने को बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, x की जगह -1 पुट करेंगे, तो -1 पुट करने पे क्या आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस वन, तो क्या आ जाएगा, इट विल बी 2। ठीक है, फिर अपन पुट करेंगे 0, तो 0 पुट करने पे 0 का स्क्वायर प्लस वन, इट इज 1। फिर पुट करेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 2। फिर उसके बाद अपन पुट करेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस वन कितना हो जाएगा, 10। तो हमारे पास ऑर्डर पर क्या क्या बन रहे हैं, -1 पुट करने पे मेरे पास आ रहा है 2, फिर उसके बाद में 0 पुट करने पे मेरे पास आ रहा है 1, फिर 1 पुट करने पे मेरे पास आ रहा है 2, और 3 पुट करने पे मेरे पास आ रहा है 10। क्लियर एकदम। ठीक है, नेक्स्ट, ये हो गया नंबर 1। नेक्स्ट नंबर 2 क्या कहता है, नंबर 2 पे अपने को चाहिए फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 2x-1, ठीक है, वेर x बिलोंग्स टू -2 0 3 5, फाइंड इट्स रेंज, इसका रेंज अपने को बताना है। तो रेंज बताने के लिए क्या करना है, जो भी डोमेन एलिमेंट्स है उसको फंक्शन पे पुट करो, रेंज मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, -2 पुट करेंगे, तो 2 इंटू -2 -1 कितना हो जाएगा, -4 -1, इट विल बी -5। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करने में अपने पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 -1, तो इट विल बी -1। फिर पुट करेंगे 3, तो 2 इंटू 3 -1, 6 -1 हो गया 5। फिर उसके बाद में पुट करेंगे 5, 2 इंटू 5 -1, इट विल बी 9। ठीक है, तो हमारे पास रेंज क्या आ गया, -5 -1 5 और 9। क्लियर एकदम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द एडजेसेंट रो डायग्राम, सॉरी एरो डायग्राम रिप्रेजेंट्स रिलेशन, लिस्ट द पेयर्स दैट सैटिस्फाई द रिलेशन, इज दिस रिलेशन ए फंक्शन, आल्सो फाइंड द रूल फॉर द अबव कॉरेस्पॉन्डेंस। तो अपने को ये बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, फंक्शन अगर है तो इस फंक्शन का डेफिनेशन क्या होगा, किस टाइप का फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इसका ऑर्डर पे लिख लेते हैं, -1 पे हमें मिल रहा है 1, ठीक है, फिर उसके बाद पे 0 पे हमें मिल रहा है 0, 1 पे भी हमें मिल रहा है 1, 2 पे हमें मिल रहा है 4, और -2 पे हमें मिल रहा है 4। तो इससे तो एक चीज क्लियर है कि ये फंक्शन तो है, बिकॉज हर एलिमेंट, ए के हर एलिमेंट का हर एक यूनिक इमेज अपने पास है। ठीक है, तो ये फंक्शन तो 100% है, यस दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, अब ये बताना है कि फंक्शन किस टाइप का फंक्शन है ये, ठीक है, उसको डिफाइन करना है। तो यहाँ पे देखिए, -1 पे भी हमें 1 मिल रहा है, 0 पे 0, और 1 पे भी 1 मिल रहा है। ठीक है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू पे एक ही इमेज अगर मिल रही हो तो क्लियर है कि हमारा फंक्शन कैसा हो सकता है, इट विल बी ए स्क्वायर फंक्शन, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फंक्शन हो गया, जहां पे जो x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू ए। ठीक है, x किसको बिलोंग करेगा, सेट ए के एलिमेंट्स को। ठीक है, तो आप देख सकते हो -1 पुट करने पे 1 मिलेगा, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है। क्लियर एकदम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द रिलेशन रिप्रेजेंटेड बाय द एडजॉइनिंग डायग्राम बाय लिस्टिंग द ऑर्डर पेयर, स्टेट द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन, इज दिस रिलेशन ए फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनका ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। तो P का हमारे पास आ जाएगा 3 इमेज, फिर Q का इमेज 7, R का इमेज भी 7, और S का इमेज 1। तो ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है कि फंक्शन तो होगा, यस इट इज अ फंक्शन। ठीक है, फिर बात आती है डोमेन, कोडोमेन और रेंज की। तो डोमेन के लिए मैंने क्या कहा था कि जो भी फर्स्ट सेट होगा उसके सारे एलिमेंट्स हमारे लिए क्या है, डेट विल बी रेंज, मतलब P Q R S, ये क्या है हमारे डोमेन। ठीक है,
कोडोमेन क्या होंगे? सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स, सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स हमारे लिए क्या है? कोडोमेन मतलब 1357, 1357। और रेंज क्या होंगे? जो भी इसका इमेज बन रहा है वो हो जाएगा हमारा रेंज। तो रेंज हो जाएगा 3 7, दोनों में 7 है तो 3 7 और 1। ठीक है, 3 7 और 1, दिस विल बी आवर रेंज। क्लियर एकदम? ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 6 पे क्या है? एक ए सेट दिया हुआ -2 -1 1 2 और एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है x 1/x वेर x बिलोंग्स टू ए। x किसको बिलोंग कर रहा है? ए सेट के एलिमेंट्स को बिलोंग कर रहा है। डोमेन, रेंज और ये बताना है फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, देखिए फंक्शन तो 100% ये होगा ही। ठीक है, तो नंबर 6 पे सबसे पहले अपन लिख लेते हैं डोमेन। डोमेन लिखने की जरूरत ही नहीं है, जितने भी एलिमेंट्स ये हमारे लिए क्या है? डोमेन ही है। ठीक है, तो डोमेन इज इक्वल टू मैं लिख लेता हूं यहाँ पे -2 -1 1 2। ठीक है, तो ये जो x है, सॉरी ये जो x है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डोमेन को। ठीक है, और ये जो 1/x है ये रिप्रेजेंट करेगा रेंज को। ठीक है, तो रेंज क्या हो जाएगा? देखिए जब मैं 1/x पे -1 पुट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/2। ठीक है, 1/x पे -1 पुट करूंगा तो इट विल बी -1, 1/x पे 1 पुट करूंगा तो इट विल बी 1, और 1/x पे 2 पुट करूंगा तो इट विल बी 1/2। तो ये आ गया मेरे पास रेंज। ठीक है, और लास्ट चीज बतानी कि फंक्शन है या नहीं है। देखो वैसा बात है, फंक्शन है। -2 का इमेज -1/2 बन रहा है, -1 का इमेज -1 बन रहा है, 1 का इमेज 1 बन रहा है, 2 का 1/2 बन रहा है। हर एक एलिमेंट का, हर एक डोमेन के एलिमेंट का यूनिक इमेज बन रहा है, तो ये फंक्शन तो होगा। यस इट इज अ फंक्शन, यस इट इज अ फंक्शन। ठीक है, क्लियर एकदम? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। इफ f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b, वेर f ऑफ -1 इक्वल टू -5 है, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 है, a और b की वैल्यू निकालनी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए f ऑफ x पहले लिख लेते हैं। f ऑफ x क्या दिया हुआ है? ax प्लस b दिया हुआ है। ठीक है, जब मैं f ऑफ -1 पुट करता हूँ, मतलब x की जगह जब -1 पुट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? -5। ठीक है, तो f ऑफ -1 पे मेरे पास वैल्यू आएगी -5। अब ये -1 में कहाँ पुट करूंगा? इसी फंक्शन पे पुट करूंगा। तो a इंटू -1 प्लस बी इज इक्वल टू -5। इसका मतलब क्या हुआ? कंडीशन क्या बन रही है मेरे पास? -a प्लस बी इज इक्वल टू -5। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन 1। ठीक है, फिर दूसरा कंडीशन दिया हुआ है f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये भी मैं यहीं पे पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा? 3a प्लस बी इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास, यहाँ पे लिख लेता हूँ 3a प्लस बी इज इक्वल टू 3। ये हो गया मेरे पास इक्वेशन 2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देता हूँ। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो -a -3a कितना हो जाएगा? -4a, और ये हो जाएगा -8। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2, और b की वैल्यू मैं कहीं से भी निकाल सकता हूँ। इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कहीं पे भी आप पुट कर दो, b की वैल्यू निकल जाएगी। तो 3 इक्वेशन 2 पे पुट करता हूँ तो 3 इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास, b की वैल्यू आ जाएगी -3। क्लियर? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है? इफ ए फंक्शन f फ्रॉम r टू r इज डिफाइंड x 3x minus 5 where x belongs to r, find the values of a and b given by a4 and 1b belongs to f। ठीक है, a4 और 1b अपने को दे के रखा, मतलब एक डोमेन की वैल्यू देके रखी है, रेंज की वैल्यू देके रखी है। डोमेन और रेंज की वैल्यूज अपने पास है, अपने को जस्ट a और b की वैल्यू निकालनी है। कहाँ पे पुट करना है? अपने को इसी कंडीशन पे पुट करनी है। ठीक है, तो फंक्शन क्या है? x 3x माइनस 5। सबसे पहले a और 4 का काम करते हैं, a की वैल्यू निकालते हैं। तो इसका मतलब x के जगह मैं पुट करने वाला हूं a, बिकॉज जो फर्स्ट ऑर्डर पर में लोग फर्स्ट एलिमेंट जो लिखते हैं डेट इज डोमेन, और जो सेकंड लिखते हैं वो रेंज होता है। ठीक है, और 3x माइनस 5 की जगह मैं लिखने वाला हूँ 4। ठीक है, तो 3x माइनस 5 इज इक्वल टू, अगर 4 है तो x की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? a पुट कर सकता हूँ।
तो 3a माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। 3a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 9 और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, इट विल बी 3। क्लियर। सिमिलरली 1 और b का बात करूं तो यहाँ पे x की जगह मैं पुट करूंगा 1 और इधर पुट करूंगा मैं b। तो 3x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b और x की जगह पुट करूंगा 1। तो 3 इंटू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू b। तो b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -2। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, सो वी आर डन विथ एक्सरसाइज 9.1। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।